हेलो। हाँ नायला, हाउ आर यू? सिर्फ अपनी सेहत का ही ख्याल है या फिर आपको किसी और की भी खबर है? हाँ मुझे पता है, हेड ऑफिस में मीटिंग है, मैं पहुंचता हूँ आधे घंटे में। मीटिंग भाई, कॉफी पिलाने का वादा किया था जनाब ने। देखो नायला, मेरे हिसाब से वर्किंग आवर्स में ऐसा ब्रेक एक क्रिमिनल एक्ट है। और अगर इस वक्त मेरे बजाय किसी और ने कॉल किया होता? अच्छा तुम ऐसा करो, मेरे ऑफिस पहुंचो, मैं काम से फुर्सत निकाल के पहुंचता हूँ। जैसे हुजूर का हुक्म। यूं भी तो जनाब हमारे बॉस ठहरे, सारा दिन ऑफिस में आपका हुक्म बजा लाते हैं, तो इस वक्त इनकार क्यों? समुंदर खान। अस्सलाम वालेकुम लैला बीबी। ये मादाम ने फाइल भेजा है जी, साहब किधर है? वो इस वक्त ऑफिस में नहीं है, मुझे दे दो, मैं उन्हें पहुंचा दूंगी। अच्छा ठीक है जी, बाकी बात शायद वो खुद फोन पर कर लेंगे। ओके। हाँ ये बताओ, तुम्हारी बीवी का क्या हाल है? दुबई में सेटल हो गई? हाँ जी, उसका तो दिल लग गया जी, ये तो दुबई है। अच्छा लैला बीबी, अब हम चलते हैं जी, खुदा हाफिज। अगर अभी ये फाइल उसे पहुंचा दी तो वो इस पर एक्शन करने के चक्कर में सारे होटल के मुलाजमीन को एक्शन में ले आएगा। पुतले को तो इशारा चाहिए नाचने का। मैं कॉफी पीने के बाद ही दूंगी उसे ये फाइल। फराज। हेलो फराज। कैसी हो? आई एम फाइन। कल तुम मीटिंग में ही नहीं आए, ऐसा गायब हुए कि फिर नजर ही नहीं आए। हालांकि गायब होने का बहाना तो मेरे हाथ में है। एक मिनट, कमाल करती हो तुम नायला। ये फाइल तुम्हारे पास है? तुम जानती हो हेडक्वार्टर से 3 मरतबा टेलीफोन आ चुकी है मेरे पास इसके लिए। और वैसे भी बादाम आज इस तरीके से जो क्लाइंट्स के मामला है उनको डिस्पोज ऑफ करने में देर करना पसंद नहीं करती बिल्कुल। बॉस क्या पसंद करती है और क्या नहीं फराज, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं। तुम मेरे बॉस हो और मुझे ये देखना पड़ता है कि मेरा बॉस किसे पसंद करता है और किसे नहीं। अब ऐसे करो कि ट्रैवल इंटरनेशनल वालों को फैक्स करो और उनको तमाम इंफॉर्मेशन दो जो जर्मन ट्रूप आने वाला है। अरे शहजाद साहब। यस सर। ये मिस्टर डेविड की वेयर अबाउट बताइए मुझे कहाँ है। मेरे ख्याल में वो पोर्ट पर होंगे, आप वहां उन्हें टेलीफोन कीजिए। दूसरे मिस्टर दानियाल से कहें कि मुझे टेलीफोन पर बात करें। राइट सर। ये फैक्स कर दीजिएगा नायला। एफिशिएंसी दिखाने का मौका हाथ आने की देर है फराज। तुम तो अपने पर आए सबकी पहचान भूल जाते हो। सिर्फ एक चेहरा है जो तुम्हारे सामने घूमता रहता है। पहला आज की परेशानी की वजह मेरी कुछ समझ में नहीं आई। देखो वो आज ऑफिस भी नहीं आई है। फराज तुम क्यों इतने सेंसिटिव हो रहे हो? अगर वो परेशान है तो उसके पास कोई परेशानी का हल भी होगा। और ये तुम इतनी कॉन्शियस क्यों हो जाती हो? तुम जानती हो कि she believes in good working relationship. This is more than a good working relationship, फराज। Forget it, नायला। मैं सिर्फ इतनी सी बात कर रहा था कि टेंडर मिलने पर हर मर्तबा वो बहुत एक्साइटेड हो जाया करती थी, लेकिन इस मर्तबा तुम देखो कि ऐसा लगता है कि पता नहीं हमने कोई चीज हार दी हो। भाई ये भी उसकी कोई नई बिजनेस स्ट्रैटेजी होगी। उसकी बहुत सी बिजनेस स्ट्रैटेजीज हैं। She knows how to act really well. नहीं नायला, आज अदाकारा नहीं है। लुक फराज, औरत को औरत ही समझती है। वैसे भी तुम आज को दिल की आंख से देखते हो, दिमाग की आंख से नहीं। एंड आई नो कि दिल की आंख में एक ऐसा फिल्टर होता है जो तमाम कसाफतें पाक कर देता है। एक तो तुम कहाँ की बात जरे कहाँ ले जाती नायला। अरे तुम अंदाजा नहीं कर सकती हो कि एक प्रोजेक्ट, ये एक कॉन्ट्रैक्ट आज ग्रुप ऑफ कंपनीज के लिए कितना अहम है। ये एक जस्ट हमारे लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू साबित हो सकती है। हैरानगी की बात तो ये है कि इतनी बड़ी कामयाबी पर भी मुझे आज उतनी खुश नजर नहीं आती, बल्कि वो बहुत ही डिप्रेस्ड किसी सोच में दिखाई देती है। वरना नायला मेरे हिसाब से तो अब तक प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो जाना चाहिए था। भाई ये कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है तो शायद कोई और प्रोजेक्ट लूज कर गई हो। उस औरत की जिंदगी में बिजनेस के अलावा है ही क्या? जबकि फराज, जिंदगी तो बिजनेस के अलावा ही होती है, मोहब्बत भी तो कुछ है। लेकिन मैं देख रही हूँ कि तुम अपनी बॉस के बारे में सोच सोच के बिल्कुल उसी की तरह के होते जा रहे हो। नहीं नायला,
मैं आज के बारे में सोच रहा था, आज की बात कर रहा था। बॉस के बारे में मैंने बात नहीं की। फराज, मैं भी आज की बात कर रही हूँ, अभी और इसी वक्त की बात। भाई बहुत मुबारक हो गुलफराज साहब, कमाल है। कल तक तो कोई खबर नहीं थी, ये सालगिरह कैसे? यकीन कीजिए राणा साहब, कल तक तो मुझे खुद खबर नहीं थी कि इस तरीके से मेरी सालगिरह आज जो है वो सेलिब्रेट होगी। अच्छा, आपको खुद भी खबर नहीं थी? अफाक साहब, इसलिए कि हम जो इनकी खबर रखते हैं। वैसी तो ये शरारत तुम्हारी है नायला। जी हाँ, सच ये है कि आज की ये पार्टी एक सरप्राइज है, एक बर्थडे गिफ्ट है नायला की जानिब से। ये कोलीग की तरफ से बहुत बड़ा गिफ्ट है। कोलीग की तरफ से नहीं है ये गिफ्ट। Well, it's a beautiful gesture of friendship. That's right, and I thank you very much for that. Welcome, Faraz. तो ख्याल में वाकई सब गेस्ट आ गए? देखो, डिनर मैंने थ्रो किया है, ये सब मेरे गेस्ट्स हैं और मेरी लिस्ट ऑफ इनवाइटीज के मुताबिक तो एवरीबडी इज हियर। हाँ, 2-3 लोग हैं जिन्होंने पहले से एक्सक्यूज कर लिया था। By the way, वो 2-3 लोग कौन है? वो नहीं है जिन्हें तुम समझ रहे हो। तो वो क्यों नहीं है जिन्हें मैं समझ रहा हूँ? नहीं बुलाया? सवाल ये है क्यों नहीं बुलाया? फराज, आज मेरी आज है। बात तो मैं भी आज ही की कर रहा था। बहरहाल जैसे कि आपने कहा कि चूंकि आज ओके, आई जस्ट थैंक यू वेरी मच। ठीक है नायला, जैसा कि आपने कहा कि आज आपकी आज है, इसलिए आज वही होगा जो आप कहेंगे। थैंक यू। मैं देख लूं कि कौन है। ओह वफा, आप, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। दोस्तों को इनविटेशन की ज़रूरत नहीं होती, इन्फॉर्मेशन की होती है। हैप्पी बर्थडे गुलफराज, ये मेरी तरफ से और ये आज। थैंक यू वेरी मच वफा। पता है, मुझे तो खुद सारे इस अरेंजमेंट का पता नहीं था, ये तो सारा कुछ उस नायला ने किया है। तुम बहुत लकी हो फराज, पीपल लव यू, लेकिन तुम्हें इस खुशबू का एहसास नहीं। नहीं वफा, मैं अब इतना भी बेहिस नहीं हूँ कि मुझे मोहब्बत की खुशबू का एहसास ना हो। एनीवेज, हैप्पी बर्थडे। आज दरअसल गाड़ी में इंतज़ार करी, हमें एयरपोर्ट जाना है भाम को लेने। सी हो फराज, थैंक गॉड तुम अभी तक ऑफिस में हो। क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रही हो। लगता है इस साल का सेल्स टारगेट अचीव कर लिया आपने। और इस साल के फंक्शन में जो कि ईद पे एक्सपेक्टेड है, मादाम आज खुद अपने हाथों से मुझे हुस्न कारकर्दगी का तमगा पहनाएंगी। क्यों, तुम नहीं चाहती कि ऐसा हो? फराज, प्लीज अपनी फैंटेसीज को दूसरों से एसोसिएट ना किया करो। ये बात बात पर तुम जेलसी क्यों एक्सप्रेस करती हो नायला? फराज, यू विल नेवर अंडरस्टैंड मी, नेवर। अच्छा ये बताओ कि इतनी हाइपर क्यों हो रही हो, क्यों इतनी जज्बाती हो रही हो आज? गेस, अंदाजा करो। वेल, तुम्हारी खुशियों के बारे में अंदाजा करना मेरे लिए मुश्किल है। बताओ क्या बात है? तुम्हारे लिए तो अंदाजा करना मुश्किल ही होगा, क्योंकि तुमने खुशियां फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जो नहीं की। अच्छा बाबा, आप बता भी दो कि क्या बात? बुलाया गया है। कहाँ, पेंट हाउस से? जी, अभी अभी फैक्स मिला है, मिस वफा इम्तियाज ने बुलवाया है। सो प्लीज जनाब सिग्नेचर करके मुझे रिलीव कर दें। मतलब ये कि चीफ की तरफ से ऑफिशियल इनविटेशन है आपका पेंट हाउस जाने के लिए? फराज, है ना अजीब सी बात, मैं पहली बार पेंट हाउस जाऊंगी। अभी तक तो मैं पेंट हाउस की अंदर की बातें सुनती आई हूँ, आखिर मैं खुद जाकर देखूंगी। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। फराज, ये नायला किधर है? मैं तब से उसको फ़ोन करी, उसका फ़ोन बिजी मिलता है। नायला दिख रही थी ये होटल प्रेमिसेस दिखाने के लिए। मेरे ख्याल में खासतौर पर जो एक्सटेंशन का सिलसिला है ना, पीछे की जाने वहाँ गई। आज जाना चाहती है कि उसकी ओरिएंटेशन ठीक जा रही है। आई होप शी इज कंफर्टेबल विद नायला। मेरे ख्याल में बेहतर ये है कि वो एक मरतबा फैसल से मीटिंग कर लें, क्योंकि इंटीरियर डिजाइनर और आर्किटेक्ट मिलकर डिस्कशन करें तो प्रोजेक्ट में बेहतरी आ सकती है। उससे कहो कि मिले उससे। नायला भी बहुत
कहती हूँ ये जरूर सवेरा के साथ गॉसिप कर रही होगी, इसलिए उसका फोन बिजी मिलता जा रहा है। She's just too much. जानती नहीं तुम नाला को? अच्छा एक काम करो, अगर ऑफिस में आए तो मिल जाए तो उससे कहना मुझे बात करे, मुझे भी एक काम है उससे। ओके? That's if I find her. Right. Bye. नाला ये टाइम तो नहीं है इस बात का या इस गुफ्तगू का, लेकिन मैं आपसे इतना जरूर कहना चाहूंगा कि फिल्मों का हकीकत की दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं होता है। फराज, फिल्में जिंदगी को ही रिफ्लेक्ट करती हैं। मुमकिन है कुछ फिल्में करती हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से फिल्मों और हकीकत की जिंदगी में उतना ही फर्क होता है जितना फैंटेसी और रियलिटी में। I don't agree. Hello. Yes, Faraz here. What? क्या बकवास है ये? सर, आप नहीं, कहाँ हैं आप? Alright. Faraz, what happened? Who was it? Hello. खैरियत है? Somebody just telephones and tells me. Please, कौन था? Just going to go. Just going to go. हाय नाला, you know what? आज मैंने डैडी को साफ साफ बता दिया कि मैं अब उस शख्स के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती। इम्पॉसिबल। क्या बात है नाला, परेशान हो? For God's sake सवेरा, तुम हर वक्त अपने बारे में ना सोचा करो, किसी और को लाइफ में भी कोई परेशानी हो सकती है। My poor girl, हुआ क्या है? ओह, I'm sure फराज ने कुछ कह दिया है ना? नहीं ना, फराज ने कुछ नहीं कहा। फराज को किसी ने कुछ कह दिया। पता नहीं किसका फोन आया था और वो इतनी परेशानी और घबराहट में दौड़ता हुआ चला गया। I'm so worried about